क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, आपको क्या कहा जा रहा है, आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। आपको गिवन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस एक्स। आपको कहा जा रहा है इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। तो देखो बहुत सिंपल वे में समझो आप इसको। मैं एक्स की जगह 0 रखूंगा तो बताओ क्या आएगा, 0 आएगा। मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो क्या आएगा, -1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन बिकॉज ऑफ दिस साइन नेगेटिव ही आएगा। मैंने x की जगह 2 रखा, मैंने x की जगह 2 रखा तो क्या आएगा, -2। मैं x की जगह 3 रखूंगा तो भी क्या आएगा, -3। अब जो वैल्यू आप पुट कर रहे हो फंक्शन में, जो आप वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हो लाइक 0 1 2 3, ये तो आपका डोमेन होता है बिकॉज ये इनपुट होता है। याद है मैंने बताया था, इनपुट और जो वैल्यू ये आ रही है ये आउटपुट होता है। जो आप इनपुट दे रहे हो ये डोमेन है। तो कोई भी क्या ऐसा नंबर है जिसको पुट करके नॉट डिफाइन हो जाएगा, नहीं। तो कैन आई से दैट जो यहाँ पे डोमेन होगा, जो यहाँ पे डोमेन होगा वो क्या होगा, रियल नंबर। भाई सारे रियल नंबर आएंगे। अब रियल नंबर है तो थोड़ा इसको कैसे शो करना है, बोल्ड लेटर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपको इस क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन में डायरेक्टली है पर आइडली करके दिखा दोगे तो और अच्छा है। वैसे तो आपको सिर्फ ये पूछा गया कि इसकी डोमेन क्या होगी, तो आप कहोगे -∞ टू इन्फिनिटी। को डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब आपको पूछा गया रेंज। अब रेंज में ध्यान से सुनना, रेंज क्या ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, क्या ये नंबर 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। सारी वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, कुछ भी पुट कर दूंगा। मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 तक। लेकिन नेगेटिव होते होते ये कहां तक चला जाएगा, -∞ तक। नेगेटिव होते होते, रेंज का मतलब यही है, यही एफ एक्स जो होता है ये होता है वाई। तो आपको ये बताना है कि वाई की वैल्यू यहां पर कहां से कहां तक जा सकती है, दैट इज रेंज। वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है, वाई की वैल्यू यहाँ पे जो भी पॉसिबल वैल्यू वही रेंज होती है। रेंज का मतलब ये होता है। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पर जो रेंज होगी, अगर मैं आपसे बोलूँ तो -∞ से लेके 0 पे क्लोज इंटरवल होगी, 0 इंक्लूडेड होगा क्योंकि 0 वैल्यू आ रही है। ये जो एफ एक्स की वैल्यू आ रही है वाई की वैल्यू है। तो क्या आप एग्री करते हो यहाँ पे जो रेंज होगी -∞ से लेके 0 तक होगी। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, कुछ भी ले लो भाई, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ। ये लो f ऑफ -1 माइनस ऑफ -1। अब मॉड्यूलस उसको 1 बना देगा, लेकिन बाहर तो माइनस है। अब कुछ भी पुट करोगे आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा एक्सेप्ट 0। क्यों आएगा बताता हूँ। मॉड्यूलस तो भैया अपना काम कर रहा है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव बना के दे रहा है, लेकिन बाहर ये जो हरी मिर्च है, रहता है कोस ऑफ -θ, ये हरी मिर्च काम खराब कर रही है। वहां से आता हरी मिर्च आके चिपक जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अंदर से तो ये अपनी सप्लाई पॉजिटिव नंबर की दे रहा है, ये आगे आके नेगेटिव खड़ा होता है, एकदम अट्रैक्ट कर लेता है। इधर आ जा बेटा, तू भी नेगेटिव हो गया, मैं तेरे कॉन्टैक्ट में आ गया, तू भी नेगेटिव, सब नेगेटिव। यहाँ से तो ये बेचारा अपना काम करके दे रहा है। -1 डाला, इसने क्या आउटपुट दिया, 1। आगे आगे आगे, अब तू भी नेगेटिव, फिर कोई आ रहा है, आप भी नेगेटिव, सब नेगेटिव, सबको नेगेटिव कर दिया इसने। तो भैया ये छोड़ेगा नहीं। सिर्फ एक ही है जो इसको टक्कर दे सकता है, वो है 0। आकर मुझे नेगेटिव, 0 को नेगेटिव होता नहीं है। तो 0 अपना शान से खड़ा हुआ, अलग अपनी पहचान बना के, बाकी सारे इसमें घुस गए, इसके पीछे भैया हम सारे आ गए। ठीक है, चलें आगे। चलो देखो पार्ट टू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं स्टार भी लगा देता हूँ। एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, रूट ऑफ 9 - x², रूट ऑफ 9 - x²। अगेन आपको क्या बताना है, डोमेन और रेंज। अब तक ये तो समझ में आ गया। देखो डोमेन की बात करता हूँ। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कोई भी रूट वाला नंबर जो है उसके अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए। किसी भी रूट वाले नंबर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब तो आप अच्छे से जानते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हैं हम, आज तो उसका टेस्ट भी देना है आपको, तो अब तो अच्छे से जानते हो। हाँ जी सर, ये तो पता है हमें, किसके अंदर नेगेटिव आ गया था, ये तो भैया इमेजिनरी हो गया। और रियल में इमेजिनरी, रियल में इमेजिनरी कैसे हो सकता है। तो ये आपका 0 है, 0 से बड़ा होगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ रूट ऑफ x, तो इसका मतलब एक बात पक्की है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर जो x है वो ये पूरा नंबर है। तो कैन आई से दैट हेयर 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस और नो। कैन आई से दैट हेयर 9 - x² जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब हम लीनियर इनइक्वालिटी भी शुरू कर चुके हैं। अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछूंगा, ध्यान से बताना।
फर्स्ट क्लास की थी, आपकी भी हो गई थी, बैकअप हो गया था ना फर्स्ट क्लास का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ कॉमन, माइनस। तो दीदी ने माथा पकड़ लिया, सर मेरे से ना पूछ लेना। मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया और ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिख सकता हूँ। अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ, पूछूंगा आपसे, ये क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो, अब मैंने इसको लिखा है ऐसे। अब अगर मैं इस नेगेटिव को यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, लेफ्ट साइड से नेगेटिव साइन यहाँ जाएगा, इनइक्वालिटी में फर्क आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आर्यन भाई आएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड पे जाएगा तो लीनियर इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो क्या आप एग्री करते हो एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो है लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, हो गया। अब क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, x माइनस 3 और x प्लस 3, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि यहाँ पर x की वो वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे x की वही वैल्यू आ सकती है जिससे इनका जो प्रोडक्ट है वो या तो 0 के इक्वल है, 0 से छोटा है। अब इसको आप कैसे जज करोगे, इसके लिए आपको एक नंबर लाइन बनानी है। मैंने यहाँ पे लिखा माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखा इन्फिनिटी। एक बात बताओ, यहाँ पे 0 भी आ रहा है ना, इक्वल टू 0। अगर मैं x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या, 3, x 3 के इक्वल आ रहा है, तो 3 पे ओपन इंटरवल आएगा या क्लोज आएगा, क्लोज, क्योंकि इक्वल है। दीदी ने तुक्का मारा पर लग गया, दीदी की शक्ल बता रही है। तो मैंने भैया यहाँ पे 3 लिखा और इस पे क्लोज सर्कल। प्रीवियस क्लास में भी यही करते इनइक्वालिटी के क्वेश्चन। इक्वल टू आ गया तो स्लैक इनइक्वालिटी है, इक्वल टू आ गया तो स्लैक इनइक्वालिटी, वहां पे क्लोज इंटरवल आएगा। ऐसे अगर x प्लस 3 को 0 रखोगे तो यहाँ पर आएगा -3 और इस पे भी क्या आ जाएगा, आपका क्लोज इंटरवल आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब हमें ये देखना है इसके, ये कितने इंटरवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, 3, एक तो ये, एक ये वाला और एक ये वाला। किस इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करने से प्रोडक्ट जो है मेरा 0 के इक्वल है, 0 से छोटा, कोई भी वैल्यू ले लो। 3 और इन्फिनिटी के बीच में बोलो क्या ले, 4 ले लूँ, 4। तो यहाँ से मैंने ले लिया 4। तो आप मुझे ये बताओ, जब यहाँ से 4 लोगे, 4 माइनस 3 क्या होगा, सिर्फ आपको ये देना प्लस आएगा माइनस आएगा, 1 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। यहाँ पर तो वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू ले लो। सबसे आसान वैल्यू क्या है, जितने नंबर आता है उतनी ले लो। क्या है सबसे आसान वैल्यू, 0। ये मत बोला सर इतनी बेइज्जती मत मारो, 0 ले लिया जी आपने। अब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस, 0 प्लस 3 क्या होगा, प्लस। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। यानी कि इस इंटरवल में इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है क्योंकि नेगेटिव आ रहा है। मानते हो इस चीज को, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ। इसके बाद आप ये देखो, -∞ और -3 के बीच में मैं क्या ले सकता हूँ, कोई भी ले लो दीदी, -7 ले लो। चलो दीदी ने कहा -7 ले लो क्योंकि इस तरफ जाना है आपको, तो इससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। तो -7 रखूंगा तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस। -7 प्लस 3 में भी क्या होगा, माइनस, और माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होगा, प्लस। अब मुझे बताओ, आउट ऑफ दीज 3 इंटरवल कौन सा इंटरवल इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, सेकंड वाला। क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो मेरा 0 से छोटा आना चाहिए, 0 के इक्वल, यानी 0 से छोटा नेगेटिव आना चाहिए। तो इसी इंटरवल में ऐसा हो रहा है कि जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। ये जो इंटरवल है यही इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, इसके बीच में मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा या तो वो 0 के इक्वल आएगी या 0 से छोटी, कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी, तो 0 से छोटी आ रही है। तो क्या मैं आपको कह सकता हूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो हमारा डोमेन है, जो हमारा डोमेन है क्लोज इंटरवल है ना, -3 to 3 होगा। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, जो हमारा डोमेन है वो क्या होगा, -3 to 3। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब बात आती है रेंज की। पहले बताओ इतना क्लियर हो गया, क्लियर है यहाँ तक। रेंज के लिए मैंने क्या कहा था आपको, रेंज के लिए हम देखते हैं y, रेंज के लिए हमें क्या देखना है, y। तो f(x) क्या होता है आपका y, तो ये हो गया y। तो y इक्वल टू क्या है, √9 - x²। रेंज में आपको देखना y, ठीक है। अब y इसके इक्वल है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 9 - x²। अब देखो रेंज कैसे निकाली जाती है,
क्वेश्चन आपको हमेशा y की 2x गिवन होता है, आपको इसको क्या बनाना होता है x to y। याद है ना जब असाइनमेंट की थी x to y, तो माइनस को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं x को लिख सकता हूँ √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि यहाँ पर y की क्या वैल्यू पॉसिबल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कंडीशन क्या है कि रूट जो है मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। कंडीशन क्या है कि रूट मेरा क्या आना चाहिए पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव कब आएगा जब या तो नंबर 9 के इक्वल हो, पॉजिटिव का मतलब 0 भी है, या 9 से छोटा हो। अब उसमें क्या क्या आ सकता है, देखो किसका स्क्वायर 9 से बड़ा हो जाएगा, 4 का। 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 16, और -4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16। तो माइनस वाली साइड से भी -4, प्लस वाली साइड से 4, ये दो वैल्यू नहीं हो सकती। अच्छा इसके थोड़ा पीछे आओ, -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, तो -3 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। इसके बीच की कोई भी वैल्यू या ये नंबर, ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो y है मेरा बिलोंग करेगा -3 to 3 को। इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा इंक्लूडिंग -3 और 3, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, रूट को पॉजिटिव ही रखेगा। तो रेंज का मतलब यही तो है कि y की क्या वैल्यू यहां पे हम पुट कर सकते हैं, वही रेंज होती है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात आप ये देखो कि ये आपका y था, ये आपका y था ना, x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। क्या इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करके आपको लगता है ये नेगेटिव हो जाएगा? क्या इस इंटरवल की मैं वैल्यू यहां पे कोई भी पुट करूंगा, क्योंकि x की वैल्यू पुट करके तो y आएगा, क्या आपको लगता है इसको पुट करके ये नेगेटिव आ जाएगी वैल्यू? नहीं आ सकती ना। तो -3 to 3 की जगह क्या नहीं से दैट इसकी मिनिमम वैल्यू जो रेंज होगी y की वो क्या होगी 0 to 3, क्योंकि भैया रूट की वैल्यू है, √9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा y की वैल्यू ये, और ये जो वैल्यू है हमारी वो मिनिमम 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। तो ये तो पहले से ही क्लियर है कि y की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम कहां तक जाएगा 3 तक। भाई y इसको भी बिलोंग कर रहा है और y आपका बिलोंग कर रहा है 0 to 3 को, तो आउट ऑफ दिस रेंज क्या हो सकती है, इसके हिसाब से ये होगी रेंज, इसके हिसाब से रेंज क्या होगी ये, क्योंकि y नेगेटिव हो ही नहीं सकता। मैं यहाँ से ये हमारा x की डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ x, इस इंटरवल की कोई भी वैल्यू पुट करोगे y नेगेटिव आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता भैया, √9 माइनस एक्स स्क्वायर या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ रही है 0, या 0 या 0 से बड़ी वैल्यू। नहीं दीदी, यहाँ पे कोडोमेन नहीं देखना होता, यहाँ पे से दो ही चीजें देखते हैं, एक आप देखोगे डोमेन, दूसरा आप देखोगे रेंज। इसमें कोडोमेन वाला फंक्शन में कोई काम नहीं। कोडोमेन वाला काम कहाँ पर था, रिलेशन 12th में आएगा, जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा। भाई आप 11 को तो संभालो, अभी सिर्फ इतना समझो फंक्शन की बात होगी, दो चीजों पे काम करना है, x और y। x की वैल्यू होगी डोमेन, y की वैल्यू होगी रेंज। समझ में आ रहा है, ठीक है।